भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूरिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। श्री केसी प्रसाद यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 के चुनाव में। ये संकल्प लेकर के जाना होगा। अभी कुछ दिन पहले अशोक महतो जो आरजेडी ने कमेंट किया है कि भूरा बाल साफ करो, यह कमेंट बहुत पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी कहा था। साफ करो, ये बार बार राजद के लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। क्या भूरा बाल साफ करो, क्या ये बात सही है? इस पर स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम जी से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या उन लोगों द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि भूरा बाल साफ करो, क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल ये बात सही है। मंडल जी भी बोले थे, लालू प्रसाद जी खुद ही बोले थे कि भूरा बाल को साफ करो। जबकि ये सरेआम कहा जाए तो यह एक नमक हरामी का है। लालू जी वो भूल चुके हैं चंद्रशेखर जी को कि मुख्यमंत्री पद पर उन्हें बैठाने वाला कौन था? चंद्रशेखर जी। तो भी भूरा बाल से ही आते हैं। और जितने बार भी वो मुख्यमंत्री के सपना चाहे उनके बेटा देखते हैं, चाहे उनकी पत्नी भी बनी थी, तो भूरा बाल ही उनकी पत्नी को भी बैठाया था। और उनके बेटा को सपना भी साकार करने वाला जो था वो भी भूरा बाल ही था। तो यह उनको यही कहा जाएगा कि वह बहुत एक नमक हराम है, नीच है, कि जिसका सहयोग लेते हैं उसी को विरोध करते हैं। अब दूसरी बात यह रह गई कि 3 पुरुष उन्होंने खुद भी भूरा बाल को समाप्त किए, उनका बेटा भी समाप्त कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी समाप्त कर रही है। तब भूरा बाल तो समाप्त हुआ नहीं, वो कुछ कर पाए नहीं। और आगे भी ऐसे होगा कि भूरा बाल आपको समाप्त करने से समाप्त होगा नहीं, लेकिन आप समाप्त जरूर हो जाइएगा। जब उनकी सरकार थी तो सवर्ण जाति के 4 सांसद, एक समय ऐसा था कि सारे उनकी पार्टी हार चुकी थी और 4 सवर्ण ही जीते थे, वो भी राजपूत समुदाय से। तो क्या ये जो सवर्ण लोग उनको आज तक इस गद्दी पर बैठाते रहे, मुख्यमंत्री बनाने में उनकी मुख्य भूमिका रही, क्या उस समय वो लोग गलत कर रहे थे? गलत यही कर रहे थे कि अपनों के साथ छोड़कर उनका साथ दिया, यही उनकी गलत थी। अगर उस दिन ये बात बोले होते कि भूरा बाल साफ करें, तो भी उनकी 4 नहीं बचे होते, वो भी समाप्त हो गए होते। तो जिन्होंने साथ दिया उन्हीं को उन्होंने विरोध करते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो भूरा बाल साफ करो नारा देकर, क्या ये लोग सवर्णों को हटा करके जो ये 85% का नारा दे रहे हैं, क्या उनको एक तरफ करने के लिए तो नारा नहीं दिया जा रहा है? ये सत्य भी बात है, लेकिन इसके पहले हम एक बात पर और भी प्रकाश डालेंगे और अपने बिहार को जनता को दिखाना चाहते हैं। बिहार की जनता क्या पूरे भारत की जनता इस चीज़ को देखी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे कोई भी संगठन है, वो सामने बैठने वाली चाहे कोई भी मूर्ति हो, लेकिन पीछे उसको जितने पीछे बैठ के उसे चला रहे हैं उस संस्था को, जिस संगठन को, उस पार्टी को, उस सभी सवर्ण समाज के ही लोग होते हैं। आप अभी भी देख लीजिए, भाजपा को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए कि जितने पीछे बैठे हैं, मैं किसी को नाम नहीं रखती हूँ, आप लोग उस पर विचार कर सकते हैं और फोकस कीजिए कि उस सभी सवर्ण समाज के ही लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में भी स्वर्ण लोग उनके साथ देंगे या स्वर्ण उन्हें साथ नहीं दे पाएंगे, आपके अनुसार? इस बार तो पहले नंबर अगर उनको साथ देना और लेने की बात है तो वहाँ से वो टिकट देना बंद कर दें। अगर स्वर्ण समाज की सहयोग नहीं चाहिए उन्हें, तो स्वर्ण समाज का टिकट देना बंद करें। जब वो टिकट नहीं देंगे तो ये फाइनल क्लियर है कि उनको स्वर्ण समाज के लोग सहयोग नहीं करेंगे, भूरा बाल नहीं सहयोग करेगा उनका। नहीं, ऐसा है कि भूरा बाल साफ करो को नारा भी देते हैं और कुछ स्वर्ण लोग उनके साथ जुड़े हुए भी हैं, उनको क्या चाहिए था? अभी भी आप जैसे कि देख रहे हैं बीडी सिंह है, सोनाली सिंह है,
ये लोग आरजेडी पार्टी के नाम पे अपना करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वही बक्सर वक्तानंद सिंह, ये सुधाकर सिंह जो बक्सर से सांसद हैं। जो बक्सर के सांसद हैं। तो ये लोग आरजेडी के स्वर्ण से ही आते हैं ना। तो ये जगदानंद जी तो अध्यक्ष भी हाँ, आरजेडी के थे इसके पहले। हाँ, रहे भी हैं। तो ये लोग आरजेडी के नाम पर स्वर्ण ही हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी प्रत्यक्ष में भी कि सोनाली सिंह आरजेडी की सपोर्टर है। तो ऐसे ऐसे लोग को अगर आप प्रलोभन दिए हैं तभी तो लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो आप टिकट मत दीजिए ऐसे लोग को। अगर आपको भूरा बाल समाप्त करना है तो तब न जाकर समाप्त होगा भूरा बाल। मैं स्वर्ण लोग गाली सुनकर भी वहाँ बने रहना चाहते हैं। तो ये सबसे हम कहें तो नीच दृष्टि हमारे स्वर्ण समाज के लोग का है कि जब बार बार जो लोग मुझे चप्पल मार के भगा रहा है, धिकार रहा है, निकाल रहा है, तो फिर गोड़ पे गिरने की क्या जरूरत है ऐसे बीडी सिंह ऐसे लोग को, ऐसे सोनाली सिंह ऐसे लोग को, कि जो को जाकर अभी भी आरजेडी की चमची बनी हुई है। और सबसे गलती हमारे बिहार की जनता की है, वो भी स्वर्ण समाज की है, कि वो तो गाली सुन ही रही है और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना कुर्सी पाने के लिए पूरे स्वर्ण समाज को गाली सुनवा रही है आरजेडी से। तो खास करके ऐसे ऐसे बीडी सिंह को, जगदानंद को, सुधाकर सिंह को, सोनाली सिंह ऐसे लोग को समर्थन नहीं करना चाहिए। शिवानंद जी तिवारी को आप जानती हैं, जो आरजेडी में चले गए, वो भी स्वर्ण से ही आते हैं, उन पर आपको क्या कहना? वही बात है कि जिस तरह से ये सोनाली सिंह है, जगदानंद सिंह है, सुधाकर सिंह है, बीडी सिंह है, उसी तरह से एक वो भी दलाल है आरजेडी का, तिवारी जी भी, शिवानंद तिवारी के ही बेटा हैं राहुल तिवारी। तो ये सभी लोग शाहपुर से जीते हैं विधायक जी। तो ये लोग भी स्वर्ण से ही आते हैं, जो कि आरजेडी का दलाल है। तो जो अपने भी गाली सुनते हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए और पूरे स्वर्ण समाज के लोग के गाली सुनवाते हैं, तो ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए। जो भूरा बाल को समाप्त कर रहा है, जो गाली दे रहा है, रोज रोज उनको शर्म भी नहीं आती कि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे अपने समाज के लोगों को गाली सुनवाते हैं। तो पूरे बिहार की जनता से मैं आग्रह करती हूँ, खास करके स्वर्ण समाज से, कि ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे सोनाली सिंह हो, बीडी सिंह हो, सुधाकर सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, राहुल तिवारी हो, ऐसे लोग को आरजेडी के जो समर्थक है उन लोग का सहयोग नहीं करना चाहिए।